तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर इस मामले पर अब भारत का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की ओर से जो न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान में एक के बाद एक बड़े हमले किए गए, उस पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे मौके पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें बताया गया है कि B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरान में हमला किया। और न सिर्फ B-2 बॉम्बर्स बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि हमले के लिए अमेरिकी सबमरीन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। और इसी कड़ी में भारत की ओर से अब इस पूरे तनाव पर बयान आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई है मेरी, हमने वर्तमान में जो स्थिति बनी है मिडिल ईस्ट में उस पर विस्तार से चर्चा की है, हाल के तनावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो ये भारत का बयान। आगे भारत की ओर से कहा गया है कि तत्काल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने की हम अपील करते हैं। साथ ही कहा है कि जो क्षेत्रीय शांति है, जो सुरक्षा है, स्थिरता है, उसकी जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। तो ये बात भारत की ओर से कही गई। हालांकि भारत ने ये बयान पहले भी दिया था, लेकिन अमेरिकी हमलों के बाद ये भारत की पहली प्रतिक्रिया है। हालांकि इस प्रतिक्रिया में भारत की ओर से अमेरिका का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। तो कूटनीतिक लिहाज से अगर समझे तो भारत के लिए अमेरिका बेहद अहम है और अमेरिका का नाम लेकर भारत अमेरिका को शायद कहीं से नाराज नहीं करना चाहता है। हालांकि ये जो अपील की गई है, जहां लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पे है, और इसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि अमेरिकी हमलों के बाद जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका भी बयान सामने आया है, जो कि एक बड़ा संकेत हो सकता है कि किस तरीके से अमेरिका के हमलों के बाद अब हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। क्योंकि जो विदेश मंत्री ने बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो इन हमलों के बाद राष्ट्रपति पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि सोमवार को ये मुलाकात होगी। हालांकि रूस अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से पहले कई ऐसे बयान देता रहा जिसमें उसने साफ कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में सैन्य रूप से शामिल होने की गलती न करे। आपको बता दें, ईरान को रूस और चीन दोनों महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त है, जबकि